हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। एंड गाइस, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बोर करना बहुत बेकार हो जाता है किसी के लिए भी। तो बेसिकली ये स्टोरी है मेरी ही, और ये शुरू हुई थी 2007 में जब मैं दिल्ली आया था। और दिल्ली आने के बाद मतलब एक बच्चा जिसको अभी कुछ आता जाता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है दिल्ली के बारे में, क्या है दिल्ली, कैसी है दिल्ली। 12वीं मैंने कंप्लीट कर रखी है और मैं दिल्ली आ गया हूँ। और पापा हैं मेरे, उनकी पीतल की फैक्ट्री में नौकरी लगी हुई है और वो मतलब टैब बनाते हैं बेसिकली। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा करियर किस ओर जा रहा है और मुझे क्या करना है। और ऐसे में ये अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार तुम करना क्या चाहते हो, लाइक किस दिशा में जाना चाहते हो। इंटायरली क्लूलेस। एंड 2007 की अगर मैं बात करूं तो अभी इंटरनेट 2.0 है। मतलब अभी इंटरनेट जो 3 आप आज यूज कर रहे हो वैसा नहीं, थोड़ा स्लो था और काफी लिमिटेड थी चीजें। मोबाइल का इतना बूम नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल चलते थे मोस्टली, जो कीपैड वाले मोटे मोटे से होते थे। तो वैसे वाले मोबाइल्स का चलन था, राइट। तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो थोड़ा अटपटा सा ही था। तो मैं पापा के साथ दिल्ली आया था। एक रूम में सब कुछ था अपना सेटअप। इफ यू नो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली में थोड़ा ऐसे ही गुजर बसर करती है। एक सिंगल सा रूम है, शेयर्ड लैट्रिन और बाथरूम होता है, और आपके कमरे में सोना भी है, पंखा भी है, खाना भी बनाना है, एंड सो ऑन। सो मेरे फादर को प्रॉब्लम थी कई सारी चीज़ों से। जो उनकी मेंटालिटी है और मेरी मेंटालिटी काफ़ी डिफरेंट थी। जब मैं दिल्ली आया, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी, घर में पर्दा नहीं है। और रियाज की घर में पर्दा क्यों नहीं है, देन आंसर वाज कि धोएगा कौन, व्हाई डू वी नीड, हमें इतना ज़्यादा सामान चाहिए क्यों, अगर कल को खाली करना हुआ तो दिक्कत होएगी। आयरनी वॉज कि पापा मेरे उस एक कमरे में 10 साल से रह रहे थे। 10 साल या शायद 20 साल भी। मेरा बर्थ हुआ था 1991 को, और गांव में हुआ था। गांव है मेरा आजमगढ़ में, बिटखासा बोल के एक छोटी सी जगह है वहां पे। तो बेसिकली जो मेरे पिताजी थे उनको काफी चीजों से, जैसे नो टिपिकल इंडियन डैड जिनको खर्चा करने से बहुत दिक्कत होती है, या दे मतलब एक प्लानिंग वाइज एक्सपेंस नहीं करते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या जरूरी है। बट देन ठीक है, पापा है तो बहुत कुछ बोल नहीं सकते, बोलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये सिचुएशन है। दिल्ली में आ गया हूँ, एक छोटा सा कमरा है, घर में पर्दा नहीं है, पापा वहाँ पे मोर देन 20 ईयर्स है एक कमरे में एक ही जगह पे, और ये थिंकिंग रहते हैं कि कल को खाली करना हुआ तो चीजें उस हिसाब से कम होनी चाहिए। ओके, ये यहाँ तक ठीक है। तो मैं, पापा के एक दोस्त थे, साइकिल पंचर की दुकान थी उनकी, वो साइकिल मतलब बनाते थे। मैं उनके पास रोज जाके बैठता था। लाइट का थोड़ा ऐसा ही था, जाती थी तो 1 घंटे के लिए जाती थी डॉट। अगर 11 बजे गया तो 12 बजे आएगी, 12 बजे गई तो 1 बजे आएगी, फिक्स था। तो कई बार क्या होता था, जैसे लाइट नहीं है तो मुझे पता होता था कि अब लाइट चली गई है, तो मैं जाऊंगा, मैं जाता था पवन भैया के पास, उनके पास बैठ जाता था। और वो साइकिल के पंचर बना रहे हैं, तो मुझे पता होता था कि अब लाइट आने वाली है। तो कई बार ऐसा होता, जैसे ही मैं घर का दरवाजा खोलता था लाइट आती थी। सिचुएशन थोड़ी वैसी थी। ये रहा बैकग्राउंड थोड़ा सा कि कैसे मैं दिल्ली आया, और दिल्ली आने के बाद जो सिनेरियो था कुछ किस तरीके का था। इसके ठीक 1 महीने या 15 दिन या 1 महीना हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत बोर हो जा रहा हूँ। तो करने को ही कुछ नहीं होता था, पापा जाता, पापा मेरे फैक्ट्री चले जाते थे और मेरे पास करने के लिए ही कुछ नहीं होता था। या तो मैं पवन भैया के पास जाके बैठता था या घर पे आके सोता था। पैसे उतने थे नहीं कि मैं खर्चा करूँ या जाऊँ कहीं घूम फिर के आऊँ। दिल्ली में आया हूँ भाई, व्हाई नॉट गो समवेयर एंड। और मैं इतना घूमक, जैसे होता है ना किसी इंसान में होते हैं कि बहुत घूमने की इच्छा होती है बजाय सोने की। प्रचंड वाली गर्मी थी, वो 12वीं जस्ट में कंप्लीट करके गया था अप्रैल मई में। तो घूमने वूमने का मेरे अंदर शुरू से इतना कुछ रहा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ घूमने का शौक है या मेरे बहुत लंबे चौड़े शौक रहे हैं। तो वो एक शौक आया, चलो वहां से। अच्छा ही था वो, शौक नहीं था, क्योंकि फिर घूमने फिरने के चक्कर में पता नहीं मैं क्या करता, हो सकता है कुछ बहुत अच्छा करता, हो सकता है पता नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स माइट हैव हैपेंड। सो फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं, पापा ने अपने किसी दोस्त से बात बात किया, तो दिल्ली में एक छोटी सी जगह है चलो, खजान बस्ती, मायापुरी के पास में। जैसा इसका नाम है वैसी ही जगह भी है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक टिपिकल इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पे
जितने भी लेबर हैं, सारी लेबर, आप सारे तो नहीं बट ठीक है, बहुत सारी लेबर है जो सागरपुर हम लोग रहते थे, वहां से बहुत सारी लेबर आके वहां बसी हुई है रहती है। तो हम लोग वहां पे रह रहे थे, हम लोग सागरपुर में रह रहे थे, और सागरपुर से आना जाना होता था खजान बस्ती का, क्योंकि पापा के जो दोस्त थे उन्होंने उनसे बात किया कि यार कुछ हो सकता है कहीं पे तो देख ले, तो एक हेल्पर की जरूरत थी कहीं पे किसी फैक्ट्री में। तो उन्होंने बोला पापा से कि यार देखो एक हेल्पर यहाँ पे चाहिए है, अगर आप उसको भेजना चाहो तो भेज दो। अगले दिन पापा मुझे लेके चले गए और उस फैक्ट्री में जाके बातचीत करी। सरदार जी थे उस फैक्ट्री के, वहाँ पे टैप की फैक्ट्री थी जिसमें मैंने बताया मेरे पापा, तो उनकी फैक्ट्री बहुत दूर थी जिसमें मेरे पापा काम करते थे। ये जो फैक्ट्री जहाँ पापा लेकर के गए घर के बहुत पास थी। तो वहां पे मैं आया, मैंने देखा वहां पे क्या है, चीजें किस तरीके से है। ठीक है, तय हो गया सब, 1800 रुपये तय हुआ, मुझे एक दिन का 1800 रुपये मिलेगा। ठीक है जी, ये भी ठीक है। तो 1800 रुपये पहुंचने के लिए, कि पहले की स्टोरी ये है कि जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा घर पे जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं वहां पे एक भैया है, रिंकी भैया, उनके पास पीसी है। गांव में जब मैं होता था तो मैं लोगों को यही बोलता था, मम्मी पापा, मम्मी से और लोगों से, कि यार देखो मैं दिल्ली जाऊंगा, कंप्यूटर चलाऊंगा, 5-10 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, बहुत रहेगा अपने लिए। सिंपल सा ख्वाब है, छोटे से ख्वाब है, हो जाएंगे पूरे आराम से, सीख साख के कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो जब मैं वहां पे गया तो मैंने रिंकी भैया का कंप्यूटर देख के मैं एकदम, एक होता है ना यार, सपना मेरा मुझे सामने दिख रहा है मेरे, बस पूरा हो जाए। मुझे लगा बहुत इजी होगा एकदम, मतलब हो जाएगा जैसे भी करके। तो ठीक है, वैसे पापा ने बात किया रिंकी भैया से, क्योंकि पापा के रिंकी भैया की डील हुई थी कि अर्जुन जब भी दिल्ली से गांव, सॉरी गांव से दिल्ली आएगा तो मैं उसको कंप्यूटर सिखा दूंगा। रिंकी भैया को ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी और उस टाइम पे कोरल ड्रॉ वगैरह चलता था, कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप। आप में से कुछ लोग हो सकता है जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये सिचुएशन थी, तो इस तरीके से पापा की उनकी डील हुई थी। जब मैं दिल्ली आया तो फिर हुआ क्या कि भैया ने इंस्टेंट मना कर दिया। उन्होंने बोला कि यार देखो अभी तो मुझे जरूरत नहीं है और फिलहाल मैं सिखा पाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, देखेंगे आगे कभी। तो ठीक है जी, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। तो फिर रिंकी भैया ने ही कहीं पे मुझे लगवाया था, वहां पे मेरी नौकरी लगी थी 50 रुपए, और ये नांगल राया बोल के जगह है, सागरपुर के बिल्कुल पास में ही है वो। वहां पे मैं 15 दिन गया था, 15 या 20 दिन। अब वो मेरी पहली पहली नौकरी थी, वहां पे मैं गया था, 50 रुपए मिलते थे एक दिन के, 1500 रुपए महीने का मुझे मिलता था। वहां पे करना क्या था, सिंपल पेपर उठाने थे, कलरफुल बिल के अलग अलग कलर के पेपर छप के आते थे, वो मिला के एक जगह रखना होता था, और ऐसे छोटे छोटे काम थे। ठीक था काम, झाड़ू वाड़ू लगाओ, ये सब छोटे मोटे काम थे, करने होते थे, करने लग गए, ठीक है जी। उसके बाद मेरी कुछ लोगों से बिगड़ गई, कुछ लोगों से बन गई। तो जो ओनर था, जो मालिक बोलते हैं, वो उसकी उससे किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी कि तो टाइम पे नहीं आता है, झाड़ू भी नहीं मारता है और अजीब सी बात करता है। उसने जाकर इनके भैया को बोल दिया। अब मेरे मन में भी बहुत सारी बातें भरी हुई थी उन लोगों के बारे में। एक तो मैं पढ़ा लिखा था उनमें सबसे ज्यादा, 12वीं तक मैं गाँव से करके गया था, तो मेरे को समझ में आती थी ये लोग क्या लिख पढ़ के बातें कर रहे हैं। तो इन लोगों का ओवर टाइम का रजिस्टर रखा हो, तो वो जाके मैं ऐसे ही मस्ती में कुछ भी दिखता था मैं पढ़ने लगता था। इनका ओवर टाइम का रजिस्टर रखा, जाके मैंने पढ़ लिया। अब उनको भाई सारे भड़क गए, मेरे को उन्होंने ये फील करा दिया तूने चोरी करी। भाई पढ़ा है मैंने, मैं किसको जाके क्या बोलने वाला हूँ, बट नंदलेस उनको बुरा लगा तो लगा भाई। अब किसी को बुरा लग गया तो आपने गलती करी है, सिंपल है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। इसके बाद 15 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया वो जगह, मैं कहा यार नहीं जाना मुझे यहाँ पे। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने दूसरी लगी थी 1800 वाली नौकरी, उसके साथ क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली आने के बाद। जो दिल्ली आने का मेरा एक्सपीरियंस था वो स्टार्टिंग में तो ठीक था, मैं बुरा इसलिए नहीं बोलूंगा कि अब मैं मेच्योर हो चुका हूँ, राइट। अब छोटी छोटी चीजें बहुत छोटे लगती है, लगता है यार ठीक है तो पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड देन मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लाइक जनरली लोगों को मैंने देखा है गुस्सा हो जाते हैं। मैंने अपनी मम्मी को देखा है घर पे, जो मेरी चाची थी, मेरे पापा घर पे जॉइंट फैमिली में रहते थे उस टाइम, पूरी पूरा परिवार। तो मेरे पापा 4 भाई हैं, मेरी 3 चाचियां हैं घर पे। तो मैंने देखा है कैसी छोटी छोटी बातें लोग बड़ी बना के उसको बिगड़ बैठते हैं। तो मेरे को उन चीजों पे कभी इतना जल्दी गुस्सा आता नहीं था, मुझे लगता था ठीक है यार क्यों फालतू का शोर मचाना। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं ये करके मैं नॉर्मल हूँ या अब नॉर्मल हूँ। और एज लॉन्ग एज आई एम, क्योंकि मेरे को शांति प्रिय इंसान हूँ मैं, मुझे बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा
चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के देखना या दिखाना मुझे पसंद नहीं आता है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे अननेसेसरी रकस, बट कुछ लोग करते हैं एंड दे एंजॉय डूइंग इट, बट आई डोंट। और बताऊंगा मैं, और भी काफी सारी चीजें हैं इससे अटैच्ड, देयर इज सो मेनी थिंग्स कमिंग इन लाइक एंजाइटी, डर था मेरा काफी किस्म का, तो बताऊंगा मैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।